शहजादा आर्यान और शहजादी माहीन की लाजवाल मोहब्बत। सीन नंबर 1। गलिस्तान की सल्तनत का जादू। जमाना कदीम की एक अजीम सल्तनत गलिस्तान अपनी खूबसूरती, ताकत और शान और शौकत के बायस मशहूर थी। महल के दर व दीवार पर सुनहरी नक्श व नुंगार चमकते थे। बागात में नायाब फूल खुलते थे। फवारों का पानी धौप में कौस व कुजह के रंग बखेरता था। बादशाह अपनी राय से इंसाफ करता, मगर साथ ही अपनी इज्जत पर भी उड़ा रहता था। इस सल्तनत का वारिस शहजादा आर्यान था। आर्यान न सिर्फ बहादुर बल्कि नरम दिल और रहम दिल था। लोग उससे मोहब्बत करते क्योंकि वो हमेशा उनकी खुशी और दुख में शरीक होता। बादशाह ने एक दिन ऐलान किया, हम अपने बेटे आर्यान की सालगिरह पर एक अजीम अलशान जश्न मनाएंगे। करीब व दूर की सल्तनतों को दावत दी जाएगी। सीन नंबर 2। पहली मुलाकात का जादुई लम्हा। जश्न के दिन महल रोशनियों से जगमगा उठा। रंग बरंगी कालीन बुच्छे, खुशबूदार दिए जलाए गए, साजिंदे धने बजा रहे थे। हर तरफ हंसी खुशी का समा था। उसी हुजूम में एक और सल्तनत की शहजादी माहीन दाखिल हुई। वो नीले लिबास में चांदनी की मानंद चमक रही थी। उसकी मुस्कुराहट में जादू और आंखों में गहरी मासूमियत थी। जब आर्यान की नजर पहली बार उस पर पड़ी तो वक्त थम सा गया। महफिल का शोर दब गया और दिल की धड़कन तेज हो गई। शहजादा आर्यान ने दिल ही दिल में कहा, यही वो है जिससे मेरा दिल तलाश कर रहा था। माहीन ने भी निगाह उठाई और एक लम्हे के लिए नजर मिली। दोनों के दिलों में एक खामोश वादा हो गया। सीन नंबर 3। दुश्मनी की दीवार। लेकिन उनकी मोहब्बत के बीच एक बड़ी रुकावट थी। गलिस्तान और माहीन की रियासत के बीच पुरानी दुश्मनी थी। सालों से लड़ाइयां हो चुकी थीं। बादशाहों के दिलों में जख्म और गुरूर मौजूद था। एक रात आर्यान ने अपनी वालदा मलका को अपने दिल का हाल बताया। माँ, मैंने माहीन को पहली बार देखा और ऐसा लगता है जैसे वो मेरे दिल का दूसरा हिस्सा है, मगर जानता हूं वालिदी मोहतरम इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेंगे। मलका ने आह भरी और कहा, बेटे, सच्ची मोहब्बत की राह हमेशा कांटों भरी होती है। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो हर कुर्बानी के लिए तैयार रहना। सीन नंबर 4। ख्वाब और दुआएं। महफिल के बाद आर्यान और माहीन अलग अलग हो गए, मगर दिलों में एक दूसरे की तस्वीर नक्श हो गई। रात को माहीन अपने महल की खिड़की से चांद को देखकर आहिस्ता से कहती, आए चांद, अगर आर्यान मेरी तकदीर है तो हमें कभी जदा न करना। आर्यान भी अपने बाग में आसमान को देखता और दिल ही दिल में सोचता, काश मैं परिंदा होता और उसकी खिड़की पर जाकर बैठता। ये ख्वाब और दुआएं दोनों के दिलों को करीब तर करती रहीं। सीन नंबर 5। खफिया मुलाकात का फैसला। चंद दिनों बाद आर्यान ने फैसला किया कि वो माहीन से जरूर मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो आम मुसाफिर का भेस बदल कर रात की तारीकी में अपनी सल्तनत से निकला। रास्ते में घने जंगल आए। अंधेरों में भेड़ियों की आवाजें गूंजें। एक रात डाकुओं ने उस पर हमला किया, लेकिन आर्यान ने बहादुरी दिखाते हुए अपनी तलवार से उनका मुकाबला किया। कई दिन का सफर करके वो आखिरकार माहीन के बाग तक पहुंचा। सीन नंबर 6। पहली खफिया मुलाकात। माहीन पहले ही इंतजार में बैठी थी। जब दोनों की नजर मिली तो आंखों से आंसू बह निकले। माहीन ने कहा, आर्यान, ये रास्ता खतरनाक है। अगर किसी ने देख लिया तो हम हमेशा के लिए जदा हो जाएंगे। आर्यान ने नरमी से जवाब दिया, मोहब्बत का रास्ता कभी आसान नहीं होता। अगर मुझे जंजीरों में भी जकड़ दिया गया तब भी मेरा दिल तुम्हारा ही रहेगा। यह लम्हा दोनों के लिए किसी ख्वाब से कम न था। सीन नंबर 7। राजफाश। मगर किस्मत ने मेहरबानी न की। मुहाफिजों ने दोनों को देख लिया। शोर मच गया। आर्यान को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया गया। माहीन को महल के अंदर सख्त पहरे में कैद कर दिया गया। वो रात भर खिड़की से कैद खाने के चिराग देखकर रोई और आहिस्ता से कहा, मेरे आर्यान, ये दीवारें हमारे दरमियान आ सकती हैं, मगर दिलों को जदा नहीं कर सकती। सीन नंबर 8। कैद खाने की आजमाइश। आर्यान कैद खाने में जंजीरों से जकड़ा हुआ था। अंधेरों में भी वो सर दीवार से टका कर कहता, मोहब्बत जंजीरों से नहीं टूटती, एक दिन ये दरवाजे जरूर खुलेंगे। इस दौरान एक पुराना कैदी जो कई सालों से वहां था आर्यान से कहने लगा, बेटे, मैंने जवानी में यही गलती की थी। मोहब्बत के लिए लड़ा मगर हार गया। तुम्हारे पास एक मौका है, हिम्मत न हारना।
ये अल्फाज आर्यान के दिल को और मजबूत कर गए। सीन नंबर 9। शहजादी की कुर्बानी। माहीन ने भी खामोशी से हार न मानी। इसने अपने वालिद बादशाह से कहा, अबा हुजूर, अगर आप मेरी खुशी चाहते हैं तो मुझे आजाद कर दें। मेरी रूह आर्यान के बगैर अधूरी है। बादशाह सख्त लहजे में बोला, खामोश रहो, दुश्मन के बेटे को कभी अपना नहीं सकते। मगर मलका ने अपनी बेटी को गले लगाकर कहा, बेटी सब्र करो, मोहब्बत का इम्तिहान अभी बाकी है। सीन नंबर 10। दुश्मनों की साजिश। महल के वुज़रा ने बादशाह को भड़काया, अगर आर्यान और माहीन का मैल हुआ तो दुश्मनी खत्म हो जाएगी, और जब दुश्मनी खत्म होगी हम अपनी ताकत खो देंगे। ये सुनकर बादशाह का दिल और सख्त हो गया। आर्यान को सख्त सजा देने का हुक्म दिया गया। सीन नंबर 11। जंग का आगाज। आखिरकार दोनों सल्तनतों के बीच खुली या जंग छिड़ गई। आसमान पर घोड़ों की टापों की धौल छा गई, तलवारें टकराएं, खून बहा और जमीन लर्ज उठी। आर्यान को कैद से निकाला गया और अपनी फौज की क़ियादत के लिए कहा गया। उसने तलवार बुलंद करते हुए कहा, यह जंग नफरत के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत और इंसानियत के लिए होगी। सीन नंबर 12। माहीन की दुआ। माहीन किले की फसील पर खड़ी अपने महबूब के लिए दुआ कर रही थी। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए, ए खुदा, अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो आर्यान को बचा ले। उसकी दुआओं की ताकत ने आर्यान के हौसले को और बढ़ा दिया। सीन नंबर 13। मोहब्बत की फतह। जंग तवील और खूनरेज रही। आखिरकार आर्यान ने दुश्मन के सिपहसालार को शिकस्त दी। दोनों बादशाह थूक कर एक दूसरे के सामने आए। माहीन आगे बढ़ी और कहा, अगर आर्यान और मैं दुश्मनी के बावजूद एक दूसरे से मोहब्बत कर सकते हैं तो ये सल्तनतें क्यों नहीं। ये अल्फाज सुनकर दोनों बादशाहों के दिल बदल गए। दुश्मनी खत्म हुई और सुलह का ऐलान हुआ। सीन नंबर 14। जश्न और निकाह। महल रोशनियों से जगमगा उठा। गलियां सजी, ढोल बजे, राया खुशी से झूम उठी। शहजादा आर्यान और शहजादी माहीन का निकाह शानदार तरीके से हुआ। आर्यान ने कहा, हमने कई तूफान देखे मगर मोहब्बत ने सब पर फतह हासिल की। माहीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मोहब्बत वो चिराग है जो अंधेरों में भी बुझता नहीं। सीन नंबर 15। मोहब्बत का सबक। ये दास्तान हमेशा के लिए लोगों के दिलों में नक्श हो गई। राया कहने लगी, सच्ची मोहब्बत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। ये जंजीरें तोड़ सकती है, जंगों को रोक सकती है और दिलों को जोड़ सकती है।